सर, जिस वक़्त की हम बात कर रहे हैं 1 और 2 बजे के बीच की घटना थी, वो 28 और 29 की आधी रात को। बहुत से लोग ये कह रहे हैं सर जिनकी बातों को दबा दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लोग भी हैं जो बता रहे हैं कि बस भरकर युवा आए थे, हुड़दंग मचाते हुए, उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर नेता के नारे लगाते हुए जा रहे थे और लोगों को फेंकते हुए निकल गए। और उनके चेहरे भी तो सर एआई में आ ही गए होंगे ना, वीडियो हर तरफ तो सीसीटीवी लगा है। तो ये इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता सर, लेकिन वहां पर पुलिसकर्मी जो तैनात है सर, जो चौबीसों घंटे वहां पर तैनात है, छुट्टी क्या 1 घंटे का लंच ब्रेक भी उनको नहीं मिल पा रहा है। रात 2 बजे हमने देखा था, 1 बजे के आसपास एक पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी वहां पर लोगों से कह रहे थे कि थोड़ा भीड़ को कम करें, उठ जाएं, जगह बनाएं। तो अधिकारी तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनको ही टारगेट कर रहे हैं अपनी घिनौनी राजनीति के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। 28/29 जनवरी की रात को जब प्रमुख स्नान की शुरुआत हुई थी, तो ये मैंने भी सुना है, मेरे पास भी ये खबरें आई थीं, और कि कुछ लोग आए, बसों में आए, वाहनों में आए, और एक राय होकर के एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने ये भगदड़ मचाने की पूरी एक अपने मंसूबे के तहत ये भगदड़ मचवाई। अभी ये आरोप की स्थिति में है, लेकिन आरोप केवल आपने नहीं सुना है, मैंने ही नहीं सुना है, मेरी तरह हजारों लाखों लोगों ने सुना है। अब इसकी जांच अगर एसआईटी कर रही है, एसटीएफ कर रही है, जो इंक्वायरी कमीशन बैठा कर रहा है, तो लोगों को इसमें आपत्ति क्या है? लोग कह रहे अब इसकी जांच भी की जाएगी। नहीं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी जांच गहराई से हो जाए तो आपने सही कहा कि अभी तो 16,000 टेलीफोन, मोबाइल डेटा और उसके अलावा फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, बाकी टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स में नहीं बताऊंगा आपको, और इसके आधार पर जो अकाट्य साक्ष्य मिलेगा, जिसमें इनको 10-10 साल की सजा तक हो सकती है, ये क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्यों इसके ऊपर आश्चर्य करें? इनको कहना चाहिए कि हमारी तरफ से भी पुरस्कार की घोषणा हम कर रहे हैं कि अगर सही अपराधी पकड़ लिया एसटीएफ ने, यूपी पुलिस ने, तो हमारी तरफ से भी अलंकरण होगा। तो उसको तो छोड़ दीजिए, उसका भी विरोध किया जा रहा है कि अब एसटीएफ जांच करेगी। आपको आपत्ति क्या है? एसटीएफ की जांच से तो चोर ही विरोध करता है, अपराधी ही विरोध करता है जांच की। जो सामान्य नागरिक है, जो शरीफ नागरिक है, वो तो स्वागत करता है। लेकिन चोरी का, बताइए साहब, आप यहाँ थाना खोल रहे हैं, बताइए आप यहाँ एटीएस का दफ्तर खोल रहे हैं, बताइए आप यहाँ एसटीएफ की ड्यूटी लगा रहे हैं, आपको क्यों आपत्ति है? जिसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं अंजू जी, चोर की दाढ़ी में बबूल की झाड़ दिखाई पड़ रही मुझको तो इसमें। और ये जब बेनकाब होंगे तब आप देखिएगा इनके बचाव में कैसे आ जाते हैं। आज जो गाली गलौज और जिस तरीके से इन्होंने फैजाबाद के इशू, अरे बात हो रही कुंभ मेले की, कुंभ मेले की बात कीजिए। कुंभ मेले में जो तो एस्टैब्लिश्ड ही है कि संगम नोस के ऊपर 30 कैजुअलिटी हुई थी और अन्यत्र भी कैजुअलिटी से स्वीकार कर रहे हैं। जो ज्वाइंट डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ थे श्रीवास्तव साहब, उन्होंने भी ये कहा कि कई दिशाओं से गाड़ियां आ रही थी। अब कई दिशाओं से गाड़ियां आ रही थी, इसका ये मतलब नहीं कि कई दिशाओं में भगदड़ मची थी। ये तो जांच का विषय बैठा हुआ है। ये तो मालूम ही पड़ गया है कि संगम नोस, झूसी और इसके अलावा कहीं है तो कोई आप बताइए, प्रमाण दीजिए। आप केस रजिस्टर करा सकते हैं, आप अवगत करा सकते हैं, अवगत करा करके, सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ तो अगर भंडारे में रसगुल्ला बना है या गुलगुला बना है या मालपुआ बना, अगर ये बता सकते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कितने बजे कहाँ भगदड़ हुई, कितनी मौतें हुई। आप इसकी सूचना या कम से कम अपना आकलन दे सकते हैं। इसके बारे में तो सब शांत है, आरोप और गाली गलौज में सब छत चढ़ करके बोल रहे हैं। मैं तो फिर भी आपके चैनल के माध्यम से अंजू जी आह्वान करूंगा, किसी के पास कोई अच्छी सूचना हो तुरंत जाकर के पुलिस कंट्रोल रूम को वहां दें, आप 112 पे सूचना दें, आप ट्विटर और फेसबुक और अपने यूट्यूब के माध्यम से उसको अपलोड कर सकते हैं। ये न करके सिर्फ गाली गलौज करना और कहते हैं एसटीएफ लगाने की क्या जरूरत थी? आपने कभी ऐसी अप्रत्याशित और गैर जिम्मेदाराना बात कभी सुनी कि अब एसटीएफ लगाने का औचित्य क्या? एक तरफ तो आप शिकायत कर रहे हैं कि मौतें हो गई और 30 से ऊपर हुई हैं, कई जगह हुई हैं, तो अब इसका खुलासा हो जाने दीजिए, कितनी टोटल मौतें हुई थी। क्या किसी अधिकारी ने इसको छुपाने की कोशिश की? क्या किसी ने तथ्यों को दबाने की कोशिश की? क्या किसी ने नाजायज तरीके से लाशों का निस्तारण किया है? ये पूरी बातों का खुलासा होना ही चाहिए। और इसीलिए एसटीएफ आई है कि पूरी गहराई से जांच करके, दूध का दूध और पानी का पानी करके जनता और शासन प्रशासन के सामने ले आए, क्योंकि जनता को भी देश को जानने का अधिकार है कि सच्चाई क्या, क्योंकि गंभीर आरोप लगे हैं। और अगर आरोप लगाने के बाद
आरोप झूठे पाए जाते हैं तो कानून में यह भी प्राविधान है अंजू जी कि आपके खिलाफ भी मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जा सकती है, अफवाह फैलाने सर के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है जी। सर, इनका तो ये भी कह रहे हैं कि जो 16,000 फ़ोन है, इनमें से तो बहुत से फ़ोन उन लोगों के हैं जो मारे गए हैं भगदड़ में, उनके फ़ोन बंद हो गए हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, बहुत सारे फ़ोन तो लापता हो गए हैं, चोरी हो गए हैं। इस तरह की दलीलें भी दी जा रही हैं कि 16,000 फ़ोन उन लोग किन लोगों के हैं। तो सर, इनको जो ऑब्जेक्शंस है, उससे साफ पता चल रहा है क्योंकि जब ये घटना हुई थी, उसके बाद आप देखिए वो जो गिद्ध मीडिया है, कैसे कूद गया था। जिन लोगों ने महाकुंभ की बधाई तक नहीं दी सनातनियों को, वो लोग भी शुरू हो गए कि देखिए वहां वीआईपी कल्चर है, वीआईपी आ रहे हैं, इसलिए आम लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं सर। तो वो लोग भी तो खुद सर संगम नोज पर वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत ही डुबकियां लगा रहे थे 11-11, तब उनको वीआईपी ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा था सर। अंजू जी, ये राग दरबारी का हारमोनियम, ये मौके की बारिश और बेमौके की शहनाई, ये लोग बजाने के माहिर होते हैं और ये इसीलिए बजा रहे हैं क्योंकि आप देखिए पहले वहां पहुंचे, कुछ कह रहे हैं कि ये फोन बंद हो गया क्योंकि मृतकों के थे। अरे मृतक कितने थे? 16,000 तो मृतक नहीं थे। मृतक तो मान लीजिए बहुत होंगे तो 50 होंगे, 30 मान लीजिए संगम नोस पे हो गए, 20-25 मान लीजिए कहीं और हो गए, लेकिन 16,000 तो सब मृतकों के नहीं हो सकते हैं। या मान के चलते कि एक एक मृतक 100-100 फोन लेकर के चल रहा था क्या? आप इनके तर्कों पे देख लीजिए कि ये कितने डिफेंसिव पे और कितने इनके तर्क खोखले हैं और किस तरह से ये अब अपने बचाव की मुद्रा में आ गए हैं कि डिफेंसिव हो गए हैं। इसलिए जब डिफेंसिव हो गए हैं तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इनको यही नहीं मालूम कि क्या सेंस है, क्या नॉनसेंस है। और इनका दिमाग जितनी बातें करते हैं, जैसे पेंडुलम घूमता है तो अभी सेंस, फिर दूसरी तरफ गए तो नॉनसेंस, फिर सेंस, फिर नॉनसेंस। इनके सेंस में भी तर्क नहीं है, नॉनसेंस तो नॉनसेंस ही है। इन चीजों के मद्देनजर आप देख सकती हैं कि निहित स्वार्थ कितना सशक्त है, कितना साधन संपन्न है, उनकी लॉबी कितनी सशक्त है और उनको भोजन, पानी, खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन कौन उपलब्ध करा रहा है। और जब इसका निराकरण होगा, इसी से ये भयाक्रांत है। अंजू जी, सारे भय का कारण यही है कि एसआईटी से तो बच जाते, जुडिशल कमीशन से, एसटीएफ से तो बचने का कोई रास्ता है नहीं। अब सरकार ने चूंकि एसटीएफ भी लगा दिया है, नॉर्मली क्या होता है, अगर वाकई किसी के दामन में खोट हो या किसी को कुछ छुपाना हो तो एसटीएफ तो नहीं लगाएगा, वो सिर्फ अपनी इंक्वायरी कमीशन करके बात को इत्शी कर लेगा। लेकिन अगर इसमें एसटीएफ लगाई गई है, इसका मतलब सरकार और पुलिस प्रशासन की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि सच्चाई का साथ देते हुए सत्य उजागर हो। और सर, ये जिस तरह के बंदोबस्त महाकुंभ के लिए किए गए हैं, हमने इस पर एक प्रोग्राम अलग से किया था। और जब इस तरह से सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं सर, हर तरह से महाकुंभ के अंदर जो आयोजन हो रहा है उस पर नजर रखी जा रही है, तो आपको लगता है कि चूक जो हुई वो कैसे हुई होगी? ये लोग, क्योंकि कोई ना कोई तो अंदर आया, वरना जिस तरह के बंदोबस्त थे वहां पर तो ऐसी कोई भगदड़ की कहीं कोई, जिसे कहते हैं, गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हुआ। तो प्रथम दृष्टया जब ये घटना आपकी नजर में आई थी, आपको भी लगा था कि ये सामान्य भगदड़ है या कहीं ना कोई किसी ने साजिश रची है? आपको ऐसा लगा था क्या? अंजू जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और मैं साधुवाद कहूंगा आपको, क्योंकि इतनी व्यवस्था के बावजूद हमने संगम की व्यवस्था, मैंने कहा हम लोग के टाइम में इक्विपमेंट भी नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे। हम लोग घोड़ों पे बैठ करके, ग्रेट कोट जो अंग्रेजों के जमाने के होते थे उस पर बैठ करके हम लोग इंतजाम करते थे। महिला पुलिस तो भूल ही जाइए, महिला तो कर्मचारी बहुत ही नाम मात्र को हम लोग के पास औपचारिकता के लिए रहती थी। आज की तारीख में जब इतनी तो डिजिटल कुंभ भी कहा जाता है, जब डिजिटल कुंभ कहा जाता, सारे संसाधन हैं, ये मान के चलिए कि पूरी अभेद्य सुरक्षा थी। लेकिन जब हम फर्जी मुकदमे लिखाने के लिए बेकरार हैं, आपको बदनाम करने के लिए, जब हम झूठे मुकदमे, झूठे बयान करा सकते हैं, तो हम उस महाकुंभ की, जो पवित्र महाकुंभ है, जिसमें हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसको मटियामेट करने के लिए भी हम सारे घोड़े खोल देंगे। घोड़े खोल भी दिए। तो आपने जी। सही कहा, जिस वक्त भगदड़ होती है, और भगदड़ करने में कोई बहुत ज्यादा क्रांतिकारी काम करने की जरूरत नहीं है, बड़ा मौलिक और शातिर दिमाग का आदमी, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति बड़ी आसानी से भगदड़ करा सकता है और कराया। तो आप, पहला प्रश्न मेरे और पहली जिज्ञासा जो मेरे मन मस्तिष्क में उठी अंजू जी, वो यही थी कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मुझे पूरी उम्मीद है कि षड्यंत्र का खुलासा
क्योंकि मेरा आकलन यही है, इत्तेफाकन तो नहीं, क्योंकि कल्पवासी जो मैं 1976 की बात कर रहा हूँ, 70 की बात कर रहा हूँ, तब कल्पवासी निहायत भोला-भाला ग्रामीण का था। आज भी भोला-भाला है, ग्रामीण का है, लेकिन सशक्त है, पढ़ा-लिखा है और जागरूक है। उसको आप धक्का-मुक्की कर के दाएँ-बाएँ नहीं कर सकते हैं। और इस जागरूक श्रद्धालु के साथ जो व्यवहार और जिस तरीके की बात आप अपेक्षा कर रहे थे, कदाचित अफ़वाह फैला करके, कुछ आपने भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके, उनको दिग्भ्रमित करके, हो सकता है कि ये हो, मैं भी कुछ कह नहीं रहा। लेकिन जो आपने बताया कि मेरे मन में पहला ख़्याल क्या आया, वो यही कि एक कुत्सित षड्यंत्र के चलते इस प्रकार की दुर्घटना घटित हुई। फिर मेरे मन में तो भी तभी आया कि अब इसकी ऐसी गोपनीय छानबीन होनी चाहिए, जिससे कि दोषी का सफल अनावरण हो और उन सबको सलाख के पीछे भेजें। और कम से कम 10 साल की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि उन सभी षड्यंत्रकारियों के ऊपर बेगुनाह और पवित्र श्रद्धालुओं का खून से सना हुआ है इन सब का हाथ।